श्री मदमेश्वर विजय थे। जय माँ कालजिला, जय बाबा तुंगनाथ। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। और चलो ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। ब्लॉग की शुरुआत करते ही ना, यहाँ आंगन पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं। ये बच्चे खेल रहे हैं पिट्ठू, और इसको यहाँ पे ना, हमारे यहाँ पे पथरी बॉल कहा जाता है गढ़वाली में। तो आजकल मौसम ऐसा है कि मतलब चारों तरफ फ्योले के फूल दिखाई दे रहे हैं। तो जो हमारे गढ़वाल क्षेत्र में फ्योले की जो लोक कथा चलती है, मैं उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। कि कहा जाता है कि फ्योली नाम की एक सुंदर सी युवती थी, और वो इतनी खूबसूरत थी कि उस पर ना मतलब एक राजकुमार हुआ करता था। वो राजकुमार से प्रणय कर चुकी थी, पहले ही उसने अपने सपनों का राजकुमार चुन लिया था। और जैसे ही फ्योली की सौतेली माँ को ये बात पता चलती है, वो चाहती है कि उसकी बेटी, जो अपनी बेटी है, सगी बेटी का रिश्ता राजकुमार से हो। और वो यही नहीं चाहती कि वो फ्योली की शादी राजकुमार से हो। वो फ्योली की शादी किसी दूसरे गांव में तय करती है। यह सुनकर राजकुमार फ्योली से मिलने के लिए चला जाता है, और फ्योली इधर सुध-बुध बिसराए राजकुमार को याद कर रही होती है, और उसे कोई होश नहीं रहता कि दिन है कि रात है। वो राजकुमार को लगातार याद किए जा रही है। ऐसे में उसकी सौतेली माँ आती है और कहती है कि राजकुमार तुमसे मिलने आ रहा था, और रास्ते में ना उसके घोड़े ने ठोकर खा के वो गिर गया है, चट्टान से गिर गया है, और उसकी मौत हो गई है। ऐसा सुनते ही फ्योली भी अपने प्राण त्याग देती है। और जब राजकुमार देखता है कि फ्योली पहले ही, उसके आने से पहले ही प्राण त्याग चुकी है, तो कहा जाता है कि राजकुमार ने भी अपने प्राण मतलब यहाँ पे जो कुंवारे लोग होते हैं गढ़वाल क्षेत्र में, तो उनको मतलब अग्नि के द्वारा अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, उनको दफनाया जाता है। तो राजकुमार फ्योली को दफनाने के बाद खुद भी उसके वियोग में अपने प्राण त्याग देता है। तो कहा जाता है कि आज भी मतलब पहाड़ों में ऐसे झाड़ियों में, कटीली झाड़ियों के आसपास, पेड़ों के आसपास, इसीलिए ये पीला फूल फ्योली उगकर आ जाता है। और जो पाखंड वेद, कहीं उसको पाखंड वेद कहा जाता है, कहीं उसको शरपाणी कहा जाता है, वो राजकुमार के रूप में यहाँ पे जन्म लेता है। और जब फूलदेई का त्यौहार मनाया जाता है, जो चैत संक्रांति के दिन से शुरू होता है, तो उस दिन सबसे पहले वन देवता और जो कुल देवता होती है, उसमें फ्योली के फूल और वो पाखंड वेद या शरपाणी के फूल को सबसे पहले चढ़ाया जाता है। पुरास के साथ इन फूलों को भी लाया जाता है। तो इस प्रकार से फ्योली हमेशा के लिए अमर हो गई है। और क्योंकि ये महीना भी कुछ चैत बसंत ऋतु कुछ ऐसी होती है कि श्रृंगार, धरती भी श्रृंगार करती है, और धरती के श्रृंगार को देखकर मन सभी का उत्साहित हो उठता है। तो इस प्रकार से फ्योली और जो पाखंड वेद की लोक कथा यहाँ पे कही जाती है, वो मैंने आप लोगों तक पहुँचाई। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। टेक केयर।